2010 में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सैलाब आया था जिसमें बहुत ज्यादा तबाही फैली थी, लेकिन सैलाब के इन दिनों बहुत अजीब चीज नोट की गई थी। यानी कुछ जगहों पर सफेद रंग दिखाई दे रहे थे, लेकिन करीब जाने पर मालूम हुआ कि ये तो मकड़ी के जाले हैं। इतने ज्यादा जाले एक दरख्त में क्यों बन गए और इन मकड़ियों ने एक दरख्त को अजीबोगरीब शक्ल क्यों दे दी? काफी लोग इस दरख्त को पुरस्रार समझने लगे, लेकिन रिसर्च से मालूम हुआ कि मकड़ियों में बहुत इत्तेफाक होता है, यानी बुरे हालात में भी ये एक यूनिट बनाकर रहती हैं। और सैलाब के इन दिनों में इन मकड़ियों को मालूम होने लगा कि उनकी जिंदगियों को खतरा है, तो लाखों मकड़ियों ने इन दरख्तों में घुसना शुरू कर दिया जिनके तने बहुत मजबूत थे, और इन सब ने मिलकर वहां पर बेतहाशा जाले बनाना शुरू कर दिए। इन्होंने इतने ज्यादा और मजबूत जाले बनाए कि सैलाब का पानी भी इन जालों को खराब ना कर सका। अब चलो इन जालेदार दरख्तों का तो मालूम हुआ, लेकिन पोलैंड में एक जंगल ऐसा है जिसे क्रोक्ड फॉरेस्ट कहते हैं, और इस जंगल में आप जाएं तो आपको इंग्लिश के अल्फाबेट यानी कि जे की शक्ल के दरख्त दिखाई देंगे। और हैरत की बात यह है कि इन जे की शक्ल के दरख्तों की तादाद 2-4 नहीं बल्कि इस जंगल में 400 के करीब इस तरह के दरख्त मौजूद हैं, और इनकी शक्लें सेम हैं, तकरीबन 70-80 साल पुराने हैं। लेकिन सबसे पुरस्रार बात और सवाल ये है कि इन दरख्तों को किसने बनाया? ये कुदरती तौर पर ऐसे बने या किसी ने इसे ऐसी शक्ल दी? अब इस हवाले से मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये भी है कि इन दरख्तों को इंसानों ने किसी औजार के इस्तेमाल करके टेढ़ा मेढ़ा किया होगा। एक ख्याल ये किया जाता है कि पुराने जमाने में जहाज के लिए टेढ़ी लकड़ियां बनाने के बजाय कुदरती तौर पर टेढ़ी लकड़ियां हासिल करने के लिए इन दरख्तों को ये शक्ल दी गई होगी। एक थ्योरी ये भी है कि किसी बर्फानी तूफान या किसी तेज सैलाब ने इन लकड़ियों को ये शक्ल दी होगी, लेकिन इन तमाम बातों का कोई भी सबूत नहीं है। बहरहाल इन दरख्तों ने ये शक्ल कैसे इख्तियार की, ये बात आज तक एक मिस्ट्री है।